देखिए फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और इस चैप्टर के जो राइटर हैं जीएल फ्यून्स हैं और इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका एक पैसेज जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। कैसे मिलेंगे वो देखें आप। देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखे हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। ओके, ये कौन है? ये लेंचो है। कौन है? लेंचो। यहाँ पर इसकी फसल नष्ट हो गई है। ओके, और यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस को गया है अपना लेटर सबमिट करने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं चित्र वाइज चित्र। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझे आप। देखिए ये आपको पेपर में मिलेगा क्या? एक पैसेज, और इस पैसेज के नीचे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको गोला काला करना पड़ेगा। इसमें ओएमआर सीट के अंदर। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ें। अगर आपको ये जल्दी करना है तो पहले आप इसके क्वेश्चन पढ़ लें, फिर बाद में पैसेज पढ़ें, आराम से आंसर आ जाते हैं। लेंचो हैड रिटन दैट लेटर। लेंचो ने पत्र लिखा था। किसको लिखा था ये आपको ढूंढना पैसेज के अंदर। दूसरा है द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज। जो पोस्टमैन था वो क्यों हंसा था? क्यों हंस रहा था उसका कारण हमें बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद। जो पोस्ट मास्टर था वो क्यों इम्प्रेस्ड हो गया था, क्यों प्रभावित हो गया था। और चौथा क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। पोस्ट मास्टर ने क्यों पैसों को इकट्ठा किया था अपने एम्प्लॉयज से। ओके, और पांचवा है द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल। एमिएबल का नाउन फॉर्म क्या होता है? आप समझिए इसको पैसेज के अकॉर्डिंग। तो आपको ये क्या करना है? चुनना है कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट वाला है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पैसेज पढ़िए ध्यान से। देखिए अब इसका ट्रांसलेशन देखिए पैसेज का, ध्यान से देखें। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, इसको बोलेंगे द एम्प्लॉयज। देखिए बोबिल से पहले ये ई क्या आया है? बोबिल आया है। बोबिल से पहले द को दी पढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज तो उन कर्मचारियों में से एक। वन ऑफ दी का मतलब उनमें से एक। किन में से? कर्मचारियों में से। हु जो वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, जो पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और वो मदद भी किया करता था सबकी। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग, हंसता हुआ। हार्टली, दिल से, मतलब दिल से हंसता हुआ गया, मतलब उसको हंसी ओरिजिनल वाली आ रही है। एंड सॉड, उसने दिखाया हिम उसे द लेटर, एक पत्र दिखाया टू गॉड जो ईश्वर को लिखा गया था। तो उसने एक पत्र दिखाया इसको, जो पोस्टमैन था वहां का। कहाँ का? पोस्ट ऑफिस का। जो कौन था? पोस्टमैन था। उसने पोस्ट मास्टर को, किसको? पोस्ट मास्टर को वो जो है लेटर दिखा दिया है। वो साथ में हंस रहा है कि ऐसे कैसा हो सकता है। तो उसने क्या देखा उसके अंदर अब बताएंगे, वो देखें। तो बॉस के पास गया लाफिंग, हंसता हुआ, हार्टली, दिल से। एंड सोड, उसने दिखाया हिम उसे द लेटर, वो लेटर दिखाया टू गॉड, ईश्वर को जो लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर, उसके करियर के अंदर कभी भी नहीं। एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में। ही हैड नोन, तो कभी भी उसने अपने करियर के रूप में ऐसा लेटर नहीं देखा था। हैड ही नोन, और वो जान गया था। डेट एड्रेस, ये जो डेट एड्रेस, ये जो लिखा गया है, जो एड्रेस लिखा गया है वो ईश्वर को लिखा गया है। आगे है द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था। अफेट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो एमिएबल फेलो था, मतलब सबसे दोस्ती करने वाला एक पर्सन था, सबसे दोस्ती रखता था। फेलो मतलब साथी होता है। ऑल्सो ब्रोक आउट, और वो भी तेजी से हंसा। लाफिंग मतलब हंसा। कौन हंसा? पोस्ट मास्टर हंसा है, लाफिंग हंसा है। बट परंतु ऑलमोस्ट इमिडिएटली, और वो परंतु तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, और वो तुरंत ही क्या हो गया? सीरियस हो गया, गंभीर हो गया है। एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को उसने रखा ऑन द डेस्क, डेस्क पर। उसने डेस्क पर वो लेटर को रखा और कमेंटेड, और टिप्पणी करी, बताया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है इस लेंचो का। ऐसा वो सबको बता रही है। आई विश आई हैड द फेथ, काश मेरा ऐसा अगर फेथ होता, विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस व्यक्ति में, हु जो जिसने ये लेटर लिखा है। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने एक ऐसे विश्वास के रूप में ईश्वर को पत्र लिखा है जिसका बिल्कुल दृढ़ विश्वास था, पक्का विश्वास था। काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन आपको स्पीड से करना है। ओके, ये तो हमने समझाया, इसी वजह से टाइम लगा है। और देखिए अब आराम से आप इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेंचो हैड रिटन, लेंचो ने लिखा था। डेट लेटर, वो पत्र लिखा था। सरपंच को लिखा था, गॉड को लिखा था, नाइबर, ये नाइबर लिखा हुआ था। और डी ऑप्शन है ब्रोदर। क्या इनमें से कोई ऑप्शन है करेक्ट वाला? हाँ है।
तो उसने जो पत्र लिखा था, इसको लिखा था गॉड को, ईश्वर को लिखा था। ये ऑप्शन आ चुका है पैसेज के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, जो पोस्टमैन था वो क्यों हंसा था, पोस्ट ऑफिस के अंदर लाफ्ड क्यों हंसा था। तो आंसर देखें इसका, क्यों हंसा था वो, क्योंकि देखिए उसने क्या करा था, ही रिसीव्ड अ पार्सल, क्या उसने पार्सल प्राप्त करा था, ये भी नहीं है। अगला है ही हैड इरिटेशन, क्या उसे इरिटेशन हो गया था, इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ापन। तीसरा है द पोस्टमैन सेड समथिंग, पोस्टमैन ने कुछ समथिंग कुछ कहा था। और डी ऑप्शन है द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, वो जो लेटर था वो ईश्वर को लिखा गया था। तो हमें जो ऑप्शन मिला है पैसेज के अंदर वो मिला है दूसरे का डी वाला, वो जो लेटर था वो ईश्वर को लिखा गया था। ओके, चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन समझें। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद, जो पोस्ट मास्टर था वो इम्प्रेस्ड क्यों हो गया था, प्रभावित क्यों हो गया था। ऑप्शन ए है पोस्ट मास्टर्स डेवोशन, मतलब क्या होता पोस्ट मास्टर के किससे, भक्ति से, ये भी नहीं है। क्लर्क के काम से। लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो के पक्के विश्वास से वो प्रभावित हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिज फ्रेंड्स केयर, उसके दोस्तों की देखभाल से, ये भी नहीं है। तो वो लेंचो के फेथ से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, द पोस्ट मास्टर, उस पोस्ट मास्टर ने डिसाइड निर्णय लिया टू कलेक्ट मनी, पैसों को इकट्ठे करने का, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ऐसा क्यों किया था उसने, पैसे क्यों इकट्ठे करे थे। टू रिटेन लेंचो फेथ, लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए। दूसरा है टू रिटेन क्लर्क डेवोशन, क्लर्क के भक्ति को बनाए रखने के लिए। तो रिटेन सरपंच ऑर्डर, सरपंच के ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उसने लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, उसका जो लेंचो का जो विश्वास है वो नहीं टूटे, इसी वजह से उसने पैसे मांगे थे कि इसको लेंचो को पैसे दे दो इकट्ठे करके। तो इस तरीके से वो इसका विश्वास बना रहता है, इसकी वजह से, पोस्ट मास्टर की वजह से, जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था उसकी वजह से, और जो पोस्टमैन था और जो उसके कर्मचारी थे उन्होंने सबने पैसे इकट्ठे इसको करके दिए थे। और 5वां क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, होता मित्रता, दोस्ती। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, इसका जो नाउन फॉर्म हो जाएगा एमिएबिलिटी। एमिएबिलिटी का मतलब होता है, क्या होता है एमिएबिलिटी का मतलब, ये होता है मित्रता, दोस्ती। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्टर है इसके, आप देख पा रहे होंगे चित्र के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।